नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। अच्छे दिनों की आखिरी उम्मीद है। जी हां, कल एक बड़ा दिन है क्योंकि कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है और कल ही मोदी सरकार अपना आखिरी बजट पेश करेगी। इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और उससे पहले आज राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया जिसमें सरकार के कामों को, सरकार की नीतियों को उन्होंने देश के सामने रखा और ये कहा कि एक स्वर्णिम भविष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं और यही हमारा उद्देश्य है। लेकिन क्या ये उद्देश्य कल के बजट में सरकार पूरा कर पाएगी? नेशनल वॉइस जगह जगह पर पहुंची और लोगों से बात करने की कोशिश की। हम लोगों की प्रतिक्रियाएं आपको दिखाएंगे, क्या उनकी उम्मीदें हैं बजट से, ये आपको बताएंगे। बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र शुरू हो गया। शुक्रवार को मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट पेश होगा। अरुण जेटली की जगह पीयूष गोयल इस बार बजट पेश करेंगे। पीयूष गोयल ने बजट को अंतिम रूप दे दिया है। सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट होने की वजह से ये अंतरिम बजट होगा। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से अपील की कि वो बजट सत्र में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। वर्ष 2014 के आम चुनाव से पहले देश एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। चुनाव के बाद मेरी सरकार ने कार्यभार संभालने के साथ ही एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया। एक ऐसा नया भारत जहां व्यवस्थाओं में अधूरापन और अकर्मण्यता ना हो, जहां भ्रष्टाचार ना हो, जहां अस्वच्छता के लिए कोई स्थान ना हो। पहले दिन से ही मेरी पारदर्शी सरकार का ध्येय था कि सभी देशवासियों का जीवन सुधरे, कुशासन से पैदा हुई उनकी मुसीबतें दूर हों और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जन सुविधाएं पहुंचे। आशा करता हूं कि सभी हमारे आदरणीय सांसद इन जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट सत्र का उपयोग गहराई से, विस्तार से, जानकारियों से भरपूर चर्चा में हिस्सा लें, अपने विचार रखें, सदन को लाभान्वित करें, सरकार को भी लाभान्वित करें। बजट से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को इस बात से अवगत कराया है कि सरकार शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करेगी। आजाद ने कहा कि विपक्ष ने सरकार से कहा है कि बजट सत्र में गैर विवादित विधेयकों को ही पारित कराने के लिए लाया जाए। विपक्ष ने कहा कि अगर सरकार विवादित विधेयकों पर जोर देती है तो संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलना मुश्किल होगा। बजट शुक्रवार को पेश किया जाना है। ये 16वीं लोकसभा का आखिरी बजट सत्र है। चर्चा ये हो रही थी कि फुल ब्लेज बजट होगा, लेकिन मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री जी ने हमसे बताया कि नहीं, ये गलत, आपको गलत फहमी थी, इंटीरियम बजट ही होगा। मैंने अपनी पार्टी की तरफ से भी ये स्पष्ट बताया कि सरकार को वो विवादित बिल नहीं लाने चाहिए, चाहे वो पास लोकसभा में हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि जब भी कोई विवादित बिल जिसपे यूनानिमिटी नहीं बनती है, जिसमें आम राय नहीं बनती है, तो जब भी ऐसा कोई बिल आएगा तो फिर सदन नहीं चलता है। तो 3-4 दिन ही कुल हैं, वो 3-4 दिन इस्तेमाल होने चाहिए अच्छे काम के लिए, न कि आपस में लड़ाई लड़े। पूरा विश्वास है कि इस बार जो ऑल पार्टी लीडर्स की मीटिंग हुई है उसमें सभी ने आश्वस्त किया है कि इस बार सदन ठीक से चले, ये हम सब की प्राथमिकता रहेगी और हम सब मिलकर इस अंतिम सत्र को एक अच्छा, प्रभावी और प्रेरणास्पद सत्र के रूप में जाना जाए, इस बात की कोशिश करेगी। सर, लेकिन
गोरखपुर की आम जनता में बजट को लेकर काफी उम्मीदें हैं। जनता का कहना है कि बजट में आम हित के लिए कुछ परिवर्तन होने चाहिए। शुक्रवार को पेश होने वाले बजट पर क्या कुछ कहना है गोरखपुर के लोगों का, सुनिए। इस बजट से बहुत संभावना है हम लोगों को। हम लोग चाहते हैं कि व्यापारियों के हिसाब से इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ परिवर्तन करें। जो उन्होंने 5 लाख पे 5% की छूट का सिस्टम बनाया है उसको कम से कम 10 लाख तक लेके जाएं। मेरी तो विनती यही है सरकार से कि सरकार को कम से कम इन डॉक्टर्स पे और तरह की जो सर्विस इंडस्ट्रीज है उस पर अच्छा खासा काम करना चाहिए और एक बहुत अच्छा रेवेन्यू हमें मिल सकता है। अंतरिम बजट में बीजेपी गवर्नमेंट को टैक्स स्लैब बढ़ाना चाहिए। जीएसटी स्लैब जो इन्होंने 5 किया हुआ है उसको बढ़ा के कम से कम 10 करना चाहिए। सरकार को यह अंतरिम बजट पेश होने वाला है, इसमें सरकार को जो है रिबेट का रेंज बढ़ाना चाहिए। ये सबकी मांग है, मेरी मांग नहीं, ये सबकी मांग है। ये वहीं लखनऊ के लोगों का कहना है कि सरकार से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। जनता का कहना है कि सरकार जो बजट लेकर आ रही है वो आम जन के हित का बजट होगा, न कि चुनावी। आर्थिक मामलों के जानकार कह रहे हैं कि इसमें बड़े नीतिगत फैसले नहीं लिए जा सकते हैं। हालांकि सरकार को कुछ लोक लुभावन ऐलान करने का मौका है। उम्मीदें हैं कि जो टैक्स में है वो कुछ टैक्स रिबेट बढ़नी चाहिए और कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छा पेंशन का बहाली कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें उम्मीद है कि इसमें इनकम टैक्स, फ्री इनकम टैक्स का स्लैब जो है वो बढ़ना चाहिए और पिछले साल जो 7th पे कमीशन आया था उसके बाद स्लैब्स नहीं बढ़ाए थे, वो बढ़ना चाहिए। 4 महीने का बजट बचा है। ये बजट ऐसा होना चाहिए जो चुनावी नहीं होना चाहिए। आम जनता के हित में बजट होना चाहिए और टैक्स में बचत होना चाहिए, जिससे कि आम जनता को सबकी को फायदा होना चाहिए। सबका भला हो वही बजट होना चाहिए। आम लोग जहां सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं चुनावी साल होने के कारण सभी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में किसानों पर सरकार का खास फोकस रहेगा। इस बजट में सरकार किसानों के लिए राहत पैकेज, कर्ज माफी या किसानों के खातों में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी घोषणाएं कर सकती हैं। बजट पर क्या है किसानों की राय, सुनिए। कोई उम्मीद नहीं, केवल ये एक ड्रामा होगा। किसानों को धोखा देने का काम किया जाएगा और सरकार चाहे कांग्रेस की रहे चाहे बीजेपी की रहे, किसानों के साथ सभी छलावा करते हैं। मोदी सरकार जो है, जितनी सरकारें आई हैं या जो भी बजट रहा है अभी तक या कोई भी कार्य है वो लीक से हटके करती है, इसलिए कयास लगाने आपके और हमारे सभी के तर्क बेकार हैं। सरकार का अभी कोई किसी प्रकार का बोलते कुछ हैं करते कुछ। सबसे जो बड़ी समस्या है किसान की वो जानवर वाली, जो सरकार ने जानवर का कुछ नहीं किया अभी तक। जो जानवर छूटे हैं, जो रोड पे टहल रहे हैं, जो खेत का नुकसान है, इतना तगड़ा नुकसान है। मोदी सरकार से वैसे तो फिलहाल संतुष्ट हैं। अन्य सरकारों की अपेक्षा जो है भ्रष्टाचार कम हुआ है, इससे संतुष्ट तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खुश नहीं। जब किसान की फसल तैयार हो तब उसका उचित मूल्य उसी समय रेट बढ़े, जिससे किसान को पूरा लाभ मिले। हमारे किसानों के लिए अच्छी सुविधाएं हो जाएं, थोड़ा सा जैसे हर चीज़ का मूल्य उचित मूल्य रहता है, चाहे चीनी का हो जाए चाहे घी का या तेल का उचित मूल्य रहता है। तो ही हम चाहते हैं कि हमारे किसानों के लिए जैसे गेहूं है, चावल या फसलें हैं तो उनका भी उसी तरह कोई उचित दाम लग जाए तो किसानों को अच्छी सुविधा मिल सकती है। किसानों को सुविधा क्या मिलती है, तो हम तो ये चाहते हैं कि किसानों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे सारे किसानों को सब फायदा मिले। आम बजट को लेकर वाराणसी की जनता को काफी उम्मीदें हैं। आम बजट से लोगों को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। तो सर उनसे उम्मीदें तो बहुत सारी हैं कि जितना उन्होंने भी अच्छा काम किया उसके अच्छे मतलब उससे ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो रोजगार के लिए ज़रूर सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि मतलब जितना था उसमें से कम हो गया लोग। इस बजट से बहुत उम्मीदें हम लोगों को है। देखिए बहुत ज़्यादा उम्मीद इसलिए नहीं है कि देश तरक्की करेगा जब कड़ा नियम बनेगा। अब फ्री में सामान बंटना लगेगा तो देश तरक्की कहाँ से करेगा, उसके लिए आदमी को थोड़ा टाइट भी रहना पड़ेगा। और जो भी ये जीएसटी ले आए हैं वो भी अच्छा है। लोगों के जो स्लैब हैं 2.5 लाख रुपए जो है उन्हें बढ़ा के कम से कम 5 लाख कर दिया जाए, और जो 20% वाला है 10 लाख से बढ़ा के उनको 10% कर दिया जाए। और मोदी जी को एजुकेशन की वजह से लोगों को जो जनरल वालों के लिए थोड़ा बेनिफिट करना चाहिए,
और बच्चों के लिए लोन वो देना चाहिए कि इस बार की बजट बहुत बढ़िया होगी मोदी सरकार की। हम लोगों की काफ़ी उम्मीद है मोदी सरकार से कि इस बजट में काफ़ी सामान और काफ़ी खाने पीने के पदार्थ के दाम कम होंगे और हम लोग की काफ़ी उम्मीद है कि इस बजट से आम आदमी आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। मोदी सरकार अभी तक जितना भी काम किया है सब गरीबों के लिए किया है। उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, बनारस के पूरे और पूरे देश में सड़क पर निर्माण कार्य, जितने भ्रष्टाचार पर रोक अंकुश, ये मोदी सरकार का ही काम है और मोदी सरकार पर विश्वास है। मुझे तो बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 4 सालों में और 4.5 सालों में, और ये सरकार का अंतरिम बजट भले ही हो लेकिन मोदी सरकार जितने भी करदाता हैं उनको बहुत ही अच्छा गिफ्ट देने वाली है। जहाँ तक उन्होंने लास्ट जो आरक्षण को लेके जो सवर्ण आरक्षण ले आया, वहाँ उन्होंने जो इनकम की लिमिट 8 लाख रखी हुई है। मुझे ये लग रहा है कि वो इस बार के बजट में जो हमारी स्लैब 2.5 लाख रुपए की है उसको बढ़ा के वो 5 लाख करेंगे और 5 से 10 लाख वाला जो स्लैब है उसमें जो 20% का टैक्स रेट है उसको घटा के वो 10% करेंगे। इसके अलावा वो बहुत सारी योजनाओं के साथ भी आएंगे। मुझे ये उम्मीद है कि टैक्सेशन में लोगों को बहुत राहत मिलेगी। सर, उनसे उम्मीदें बहुत अच्छी है। आगे सरकार जो आने वाली आएगी वो उससे उम्मीद और है कि वो और अच्छा करें जितना अभी किए हैं। हम मोदी जी के सरकार से ये बजट से ये उम्मीद रखते हैं कि हम लोग तो जो अपने जीवन काल में जो किए, अपने परिश्रम से किए, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हम काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि बच्चों के शिक्षा के लिए और उनके विकास के लिए मोदी जी एक अच्छा बजट लेके आएंगे। कि मोदी जी का 5 साल का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, सराहनीय है जनता के लिए, और जो भी बजट पेश होने वाला है वह बहुत अच्छा आएगा। आने वाले बजट को लेकर चित्रकूट में भी लोगों में काफी उत्साह है। आइए आपको दिखाते हैं चित्रकूट वासियों का क्या कहना है और बजट के बारे में क्या उम्मीदें हैं उनके अंदर। महंगाई, जितने आदमी की कमाई है उस हिसाब से परेशान है पब्लिक। अगर बजट में कुछ मतलब रोज की यूज वाली चीज़ें अगर कुछ सस्ती हों तब तो पब्लिक के लिए बजट हितकारी है। अगर महंगाई बढ़ जाए तो फिर क्या मतलब। अभी तक जो बजट आया है, हर साल आता है, हर साल के बजट में जो भी ध्यान रखा जाता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर का रखा जाता है या व्यापारी वर्ग का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, जबकि देश का जो ये कह सकते हैं आधार है वो आज का युवा है और आज का बच्चा है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो चीज़ें मिल रही हैं अगर उनको सस्ता किया जाए बजट में और उनको अवेलेबल कराया जाए तो आई थिंक ये बजट ज़्यादा यूजफुल रहेगा। शुक्रवार को आने वाले बजट पर मुरादाबाद की जनता से भी बात की हमने। उनका कहना है कि सरकार ने सिर्फ जुमलेबाजी की है। कुछ किसानों और छात्रों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। इससे पूर्व जो बजट आए हैं वो भी जनता के हित में आए हैं और वर्तमान जो बजट आने वाला है जनता के हित में होगा। देखिए, मुझे जो है आमतौर पर जितने भी लोग हैं सभी को उम्मीदें हैं बजट से, क्योंकि नया आखिरी बजट है सरकार का। तो मैं चाहूंगा कि सरकार जो है जो बजट है वो एक बेहतरीन बजट पेश करे जिससे जनता को फायदा हो। खासकर हमारे जो देश के किसान हैं, जगह जगह आप देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहे हैं और किसान बेहद परेशान है, गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो किसान की जो रोजी रोटी है वो कहीं ना कहीं खेती से होती है, अगर उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो उसकी रोजी रोटी नहीं चल पाएगी। सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि किसान को बजट में जो है अहम स्थान दिया जाए। दूसरा है तो सरकार को ऐसा बजट लाए जो मध्यम वर्गीय और गरीब आदमी के लिए लाभकारी हो। तो निश्चित रूप से मध्यम वर्ग और गरीब लोगों की निगाह इस समय केंद्र सरकार से, क्योंकि चुनावी साल है, तो कोई ना कोई ऐसा तोहफा दें जिससे गरीब आदमी और जो मिडिल क्लास की जेब है वो थोड़ी भर सके। इससे कुछ ज़्यादा उम्मीदें तो लगाई नहीं जा सकती हैं और इस सरकार के जो पुराने बजट आए हैं उनसे भी कोई ऐसी उम्मीद जगी नहीं। उम्मीद तो है ही नहीं इस सरकार से, उम्मीद तो नाउम्मीद हो गई है। देखिए साहब, आखिरी बजट है, बहुत सारी उम्मीदें सरकार को हैं। हम लोग भी एक छोटे व्यापारी हैं, ईंट भट्टा चलाते हैं और हमारे जो कारोबार है उससे बहुत सारे लोगों की आजीविका चलती है। ऐसे में हम बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं व्यापारियों को जीएसटी में भी कुछ छूट मिलने जा रही है। इसके अलावा जो कंपाउंड टैक्सेस थे वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं,
2 साल से व्यापारी बिल्कुल ठप हो गया, उसके टैक्सेस की मार इतनी हो गई है कि वो अपनी उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ा ले, लेकिन उस पर जो लगने वाले टैक्स हैं उनकी दरें बहुत अधिक हो गई हैं, जिसकी वजह से उसके कारोबार काफ़ी पिछड़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि कंपाउंड टैक्सों में कमी आएगी, GST में कमी आएगी और इसका सीधा लाभ व्यापारियों को मिलेगा। जो नया बजट लाए इसमें जो है किसानों के लिए अलग से ये योजना आनी चाहिए कि पिछली सरकार में जो डिफाल्टर किसान थे उनका कर्ज माफ़ हो गया और इस बार भी जो 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ हुआ, वो श्रेणी में भी डिफाल्टर किसान आए जो कि ईमानदार किसान हैं, उनकी कोई कर्ज माफ़ी नहीं हुई। उनकी मेरी मांग है सरकार से कि उन किसानों का भी कर्जा माफ़ किया जाए। बजट ऐसा होना चाहिए कि जो आम आदमी है उसकी सारी ज़रूरतें जो होती हैं, जो जीवन की ज़रूरतें हैं, मूल आवश्यकताएँ हैं, उनमें वो गुजारा कर सकें। ग्रामीणों में काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए ऐसी योजना लाए जिससे कि उनकी आमदनी बढ़े और स्वास्थ्य जो है जैसे चल रहा है उसमें और उसमें थोड़ा सा सुधार हो और शिक्षा फ्री होनी चाहिए। अंतरिम बजट से कानपुर की जनता काफी आस में है। लोगों का मानना है कि सरकार किसानों के साथ साथ आम लोगों का भी ख्याल रखेगी। के हिसाब से हमें उम्मीद है कि बेहतर पास होगा, क्योंकि सरकार जिस तरीके से आम जनता के हितों में काम कर रही है तो बजट भी आम जनता के हितों के अनुसार ही होना चाहिए। आम जनता के लिए तो वैसे हमें तो लगता है कि बहुत कुछ होगा, क्योंकि पहले तो हम लोगों को खाद बीज बड़े लाठी डंडे खाने पड़ते थे। इस समय जो सरकार है, अब हम ऊपर तो नहीं जानते किनकी है, मोदी जी की जो सरकार है उसमें हम लोगों को अब की बार खाद बीज जो मिला है वो बहुत आसानी से मिला है। जैसे यहाँ पे जनमानस का पूरे देश पे माननीय मोदी जी के प्रति विश्वास है, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि माननीय मोदी जी देश की जनता के लिए जो निरंतर सहूलियतें देते आ रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में भी कुछ देश के लिए बेहतर ही होगा। मोदी सरकार के आखिरी बजट से देहरादून की जनता को भी बहुत आस है, उन्हें भी आप सुनिए। मोदी सरकार का आम बजट कल 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है। इस बजट से आम जनता को खासी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष से पहले आम जनता ये चाह रही है महंगाई से लेकर तमाम जो चीज़ें हैं वो कम हो। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ महिला भी जुड़ी हुई हैं, तमाम साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार का जो अंतरिम बजट होगा, सरकार जब सत्ता पूरी करती है उसके बाद लेखा अनुदान के रूप में ये बजट पास किया जाता है, उसी तरह से कल बजट पेश होगा। उसके बाद आम जनता को खासी उम्मीदें हैं, कुछ उम्मीदें हैं कि सरकार, मोदी सरकार बेहतर से बेहतर काम करे और महंगाई के साथ साथ तमाम चीज़ों को कम करने की कोशिश करे। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं, कल आम बजट पास होने वाला है मोदी सरकार का, 5 साल सरकार सत्ता में रही है, किस तरह से उम्मीद है कि क्या कुछ चीज़ें इस बजट में रखी जानी चाहिए? मैं एक भारत का आम नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार अच्छे दिन लाना चाहती है तो अच्छे दिन आएंगे इस बजट से, और आशा करते हैं कि जो बेरोजगारी है वो कम होए और जो दाम बढ़े हैं वो दामों में कमी लाया जाए। उससे हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, भारत देश की अर्थव्यवस्था उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, और यही उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में हमेशा ये रहता है कि सरकार लोक लुभावने वादे करती है, जो स्टूडेंट हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए भी कुछ चीज़ लाती है, किसानों के लिए भी सरकार कुछ कोशिश करेगी कि उनको भी जो दिक्कतें रही हैं उनको दूर किया जाए। आपको क्या लगता है, आपकी रसोई पर कितना भारी असर पड़ा है पिछले दौरान? क्या उम्मीद है कि इस बार महंगाई काफ़ी कम हो? जी हाँ सर, मुझे वैसे तो पॉजिटिव ही मैं हमेशा सोचती हूँ, और जो बीजेपी की सरकार है और मोदी जी जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी वो प्रयास कर रहे हैं, और जो अभी बजट भी पास होने वाला है वो कारगर ही रहेगा। और जहाँ तक कि रसोई से हम समझ सकते हैं, तो जो ये सब्सिडी वाला मैटर है, तो मुझे तो लगता है सब्सिडी का मैटर हटा ही देना चाहिए और रेट बिल्कुल कम से कम कर देने चाहिए कि जितनी हमें ज़रूरत है हम उतना ही दें, ना ये अकाउंट में आने का कोई मैटर ना हो। और रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ अच्छा मतलब अवसर उन्हें लाने चाहिए, कुछ ना कुछ नए प्रयास करने चाहिए। सरकार तमाम तरह से कोशिश भी करेगी, क्योंकि ये जो बजट है ये चुनावी बजट होगा। चुनाव के समय में सरकार ये चाहती है कि लोक लुभावने वादे किए जाएं, जनता उनके पक्ष में जाए। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या उम्मीद है, क्या चाह रहे हो कि मोदी सरकार क्या बेहतर करे? हम चाह रहे हैं कि मोदी सरकार हमारे लिए रोज़गार लाए और अच्छे फैसिलिटी करे जो भी है, और
और जो सब्सिडी वगैरह है वो थोड़ा कम करे, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम होती है। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको क्या उम्मीद है कि जो 5 साल सत्ता में रही है भाजपा सरकार, मोदी सरकार, उससे कितना फ़र्क अभी पड़ा है? और अब क्योंकि कल जो आम बजट पास होगा वो 4 महीने के लिए पास होगा, आपको क्या उम्मीद है कि सरकार आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करे ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो? सबसे पहले तो सरकार मतलब हमारे लिए जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं वो मतलब बेहतर बनाने का प्रयास करें, और साथ ही साथ जो रोज़गार के अवसर हैं उनको बढ़ाने का पूरी कोशिश करें, ताकि मतलब भारत में कोई भी जो व्यक्ति है वो पढ़ाई के बाद बेरोज़गार ना रहे। ये साफ तौर पर जो छात्र हैं उनका कहना है कि सरकार को बेहतर से बेहतर ऐसी सुविधा करनी चाहिए ताकि यहाँ पर जो तमाम बेरोजगार युवा हैं उनको रोज़गार मुहैया कराया जा सके और तमाम चीज़ें जो दिक्कतें लोगों को होती हैं वो ना हो। आप बताइए क्या लग रहा है आपको, किस तरह का बजट होगा, क्या उम्मीद है आपको? क्या आप चाह रहे हो कि सरकार महंगाई कम करे, तमाम जो दिक्कतें रही हैं या जो आगे वो समस्या ना हो आप लोगों को, क्या किस तरह की उम्मीद है आपको? मोदी सरकार का जो कार्यकाल रहा है वो कार्यकाल अभी तक अच्छा है। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार जो है आम बजट पेश करने जा रही है अंतिम 4 महीनों के लिए, वो भी अच्छा ही करे, जो युवा हैं उनको रोज़गार अवसर कराए और महंगाई कम करने में वो करे, और सब्सिडी पर सबसे ज़रूरी सब्सिडी हटा दें। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो छात्र हैं उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि महंगाई के साथ साथ जो तमाम पेट्रोल, डीजल और तमाम चीज़ों की महंगाई बढ़ी है, सब्जियों की महंगाई बढ़ी है, उसको कम करने की कोशिश की जाए। आपको क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है, बजट से कितनी उम्मीद रखते हो? अभी वैसे तो जब से मोदी जी आए हैं तब से उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है, लेकिन महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे हमें अभी पेट्रोल के दाम आप देख लीजिए, कभी किसी टाइम पे पेट्रोल के दाम 50 रुपये लीटर था, बट आज के डेट में आप देख सकते हो कि 80 रुपये लीटर हो चुका है। तो मतलब धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है। मोदी जी का जो कार्य है वो बहुत अच्छा है, वो हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। भ्रष्टाचार आप सबको पता है कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ है। लेकिन अभी जो सब्जियों के रेट हैं, चाहे आप गैस सिलेंडर के रेट है, सब्सिडी से कि मेरे को नहीं लगता इतना फ़ायदा हुआ है। अगर सब्सिडी हमें 900 रुपये का एक गैस सिलेंडर मिल रहा है, उसमें 250 हमें सब्सिडी मिलती है, तो मेरे को नहीं लगता कि ये कम हुआ है। कुछ सब्सिडीज़ हटा दो और 500-600 रुपये का एक गैस आप कर सकते हो, अगर कर सकते हैं तो हमारी यही उम्मीद है कि तो लग रहा है कि आपको कल जो बजट पास होगा उससे आपको काफ़ी उम्मीदें हैं। हाँ, जो दिक्कतें रही हैं वो दूर होंगी। हाँ जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है मोदी जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं आगे भी वो उस तरीके से कार्य करें। लेकिन जो हमारा जो अभी बजट है, मैं चाहती हूँ वो अच्छे से पास हो और महंगाई कम हो। मेन हमारा यही है कि महंगाई जो है कम हो। महंगाई कम करने की लगातार बात की जा रही है। तमाम जो लोग हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये चुनावी वर्ष होगा और चुनावी वर्ष से पहले मोदी सरकार आम बजट में महंगाई के साथ साथ पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों को भी कम करे ताकि जनता को आगे आने वाले समय में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। देहरादून से सुनील के साथ पंकज राणा, नेशनल वॉइस। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।